पास आके तमाम एट्रीब्यूट्स को अपने आसपास पोजीशन करवा ले। लेकिन ये डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी। अगर सिंगल ओवरपावरिंग ब्रांड है तो वो ये हरकत करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, इन दैट केस की अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल लूज मिल्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, तो जितना भी आप ओरिजिनल से दूर जाते हैं उतनी ज़्यादा स्विचिंग जो है वो डिफिकल्ट होगी। हाँ, मतलब उस उतने ही ज़्यादा ये एट्रीब्यूट उतने ही ज़्यादा ये एट्रीब्यूट्स इंट्रेंच्ड हैं विद लूज मिल्क आउच। जितना डिस्टेंट होगा कोई बड़ा ब्रांड और उसके साथ जो एट्रीब्यूट्स एसोसिएशन में आ रहे होंगे वो उतने ही ज्यादा इंट्रेंच्ड होंगे। इंट्रेंच्ड होने का मतलब उस पे अपने ब्रांड को पोजीशन करना आपके लिए बहुत रिस्की होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है विद द गिवन एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अच्छा, बाय एक्सिस पे जैसे लिखा हुआ है कि जर्म फ्री है और फिर हम नीचे आए तो वो नेगेटिव हो गया कि वो जर्म फ्री नहीं। हमने बनाया उसका नेगेटिव टू सी के जो परसेप्शन है लूज मिल्क के बारे में, जो की डिफरेंशिएटर है, इज इट ट्रू और नॉट। तो डिपेंड करेगा, जैसे फैमिली आ रहा है ऊपर से वाई एक्सिस से और फैमिली नीचे आ रहा था और फिर किसी और चीज से जाके मैच हो गया, तो यूजुअली सारे तो नेगेटिव नहीं होंगे ना, ऊपर से नीचे आके डिपेंड करता है कि एट्रीब्यूट क्या है। जी एग्जैक्टली, मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स को हम कोशिश करते हैं नेगेटिव बना के देखने की। जो भी मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स हैं हम उसको नेगेटिव बना के देखने की कोशिश करते हैं। कोई पोजीशनिंग स्टेटमेंट्स अगर हमें चेक करना होता है, कुछ करना होता है, इज इट ऑन ऑफ सर ऑन है ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। एक समय देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन बंद हो जानी चाहिए, बंद हो गई, वो चल रही है। ओके। अच्छा, एक लास्ट इसमें चीज और ये समझ लो कि एक और काम, लेट मी जस्ट हैव माय स्क्रीन बैक। ओके, तो सर समझाई कह रहे थे कि जितना मेच्योर होता रहेगा एक ब्रांड उतना उसकी पोजीशन से जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इससे क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वाज ब्रांडिंग माय कोई भी ऑयल प्रेस था कि उसकी पैकेजिंग अच्छी होती है, तो जितना पुराना मेरा ब्रांड होता रहेगा उतनी सारी वो एट्रीब्यूट मेरे ब्रांड से अटैच होते रहेगी स्ट्रॉन्ग। ये दोनों एक साथ जो मैंने लगाई हैं, हमने एक गॉर्डन मैप पढ़ा था, ठीक है। गॉर्डन मैप के बाद हमने परसेप्चुअल मैप पढ़ा है। गॉर्डन मैप में जो एक्शन दिस एट्रीब्यूट थे, एक्सपेंसिव, जर्म फ्री, टी, स्पेशलिस्ट, फॉर फैमिली, इनकी पोजीशनिंग, ये एक्शन दिस एट्रीब्यूट की पोजीशनिंग कहां पर है? फॉर फैमिली, आगे जर्म फ्री यूएसटी में पर है, एक्सपेंसिव समवेयर ये टी वाइटनर पाउडर वाला है, उसके साथ एक्सपेंसिव वाला है, या पेस्चराइज के साथ भी हो सकता है। अभी जो इसी चार्ट में आ रहे हैं पोजीशनिंग, एक्सपेंसिव यहाँ पर आ रही है, टी स्पेशलिस्ट पोजीशनिंग यहाँ पर आ रही है। ओके, सो 4 एट्रीब्यूट्स हैं आपके एक्शन लिस्ट, जिसमें से 2 एट्रीब्यूट यूएसटी मिल्क लेकर बैठा हुआ है और 2 एट्रीब्यूट आपका टी वाइटनर, टी स्पेशलिस्ट एंड टी एक्सपेंसिव, टी वाइटनर लिक्विड, टी वाइटनर पाउडर, दोनों की मोर और लेस एक जैसी पोजीशनिंग है। ओके, व्हिच मींस कि एक एडिशनल इनसाइट, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लेयर हम इसमें ऐड कर सकते हैं परसेप्चुअल मैप में बाय यूजिंग these attributes। जो एक्शन दिस एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ हम पोजीशनिंग देख सकते हैं कि कहाँ किस ब्रांड, कौन सा ब्रांड इन एट्रीब्यूट्स को ओन कर रहा है। तो जो भी एक्शन दिस ओन कर रहा होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा ब्रांड। एक्शन दिस एट्रीब्यूट अगर कोई ओन नहीं कर रहा होगा तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी पोजीशनिंग के लिए। आपने ये चार्ट फॉर एग्जांपल जर्म फ्री
यहाँ नहीं पड़ा होता, यहाँ गुड पैकेजिंग की जगह पड़ा होता। ठीक है, गुड पैकेजिंग जैसे एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी में आ रहा था, यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि कोई ब्रांड ओन नहीं कर रहा है गुड पैकेजिंग को। सो दिस इज वन एट्रीब्यूट विच इज ईजियर टू पिक, लो हैंगिंग है सबसे ज़्यादा। मैं अपनी पोजिशनिंग के लिए गुड पैकेजिंग को इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जी मैं ऐसी पैकेजिंग ले आया हूँ जो मल्टीपल यूज़ कर टाइम यूज़ हो सकती है, उसका कैप जो है वो 24 घंटे 48 घंटे प्रोडक्ट को फ्रेश रखता है, आप एक दफ़ा में कंज्यूम करना आपकी मजबूरी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो गुड पैकेजिंग कैन बी माई डिफरेंशिएटर बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मोटिवेटिंग येट नॉट कैपिटलाइज्ड बाय एनी ऑफ द ब्रांड। तो आप सिर्फ परसेप्चुअल मैप नहीं पढ़ते, आप परसेप्चुअल मैप को इन एसोसिएशन विद द कॉर्डिनल मैप पढ़ते हो जब, तो आपको पता चलता है कि वो कौन सी, या मैं फॉर एग्जांपल ब्रांडेड पाउडर हूँ और देखना चाहता हूँ, मैं नीडो हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि जी मेरी कैटेगरी के साथ इस वक्त क्या, मैं ये देखता हूँ फॉर किड्स, ये डिफरेंशिएटिंग है लेकिन मोटिवेटिंग बिल्कुल नहीं है। पॉपुलर भी जो है वो इग्नोर में है ना, डिफरेंशिएशन है ना, मैं पॉपुलर दूँ लेकिन उसका मुझे कोई फायदा कोई नहीं है। फॉर डेजर्ट्स भी अगेन मोटिवेटिंग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेजर्ट्स हर वक्त तो नहीं बनती। तो इसका मतलब मैं इस वक्त जिन चीज़ों में भी पोजीशन हूँ उसमें से कोई भी मेरे काम की नहीं है पोजीशन, ना मैं जर्म फ्री हूँ, ना मैं टी वाइटनर हूँ, ना मैं सारी उन चीज़ों पे पोजीशन हूँ जो बिल्कुल बेकार उस पर पड़ी हुई, जो कस्टमर्स के लिए मोटिवेटिंग नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर सब कैटेगरी। तो मुझे अपनी पोजीशनिंग कुछ देखने की ज़रूरत है कि मैं किसके ऊपर जाऊँ ताकि मैं दोबारा से मेन स्ट्रीम में आ जाऊँ या दोबारा से मेरे ब्रांड शेयर्स इम्प्रूव होना शुरू। ओके सर, जो हम लोग एक स्ट्रेटजी ब्रांडिंग में और मार्केटिंग में जो यूनिवर्सिटी के दौरान मैंने पढ़ी है, वो ये होता था कि इसी क्वाड्रेंट में कोई हम लोग जो है हम उसको लेके जाते हैं, जो मेंटेन तो जो कैश काउ वाला जो आता है वो हम एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी वाले को आप लेके जा सकते हो एक्शन लिस्ट में, अगर इसकी क्या है मोटिवेशन हाई है, डिफरेंशिएशन कम है। तो अगर कोई ब्रांड इसको ओन करना शुरू कर देगा, से ब्रांडेड पाउडर जो है वो गुड पैकेजिंग को कैपिटलाइज करना शुरू कर देगा, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली इसको उठा के समवेयर यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, विच मीन्स ये यहाँ पे भी जैसी उसकी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होगी तो ये यहाँ से उठ के एक्शन लिस्ट में चला जाएगा, बिकॉज अब उसकी डिफरेंशिएशन भी इम्प्रूव हो गई है बाय हैविंग एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर ब्रांड और सब कैटेगरी। और ऐसे मेंटेन को भी हम लोग जो है ना ऊपर लेके जाएंगे एक्शन लिस्ट में, वो भी कर सकते हैं अगर वो लुक्रेटिव है मार्केट। हाँ, हम अगर उसको जैसे फॉर किड्स जो है वो अभी डिफरेंशिएटिंग तो है, मोटिवेटिंग नहीं है, भाई बच्चों के लिए अलग थोड़ी लाते, बट अगर समहाउ जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मिल्क कैटेगरी में ही कैल्शियम लॉक कौन सा, नेस्विटा, ठीक है, मतलब इट हैज बिकम द बज़ इन द कैटेगरी। जी मैं ऑलपर्स भी लूंगा और नेस्विटा भी लूंगा, तो भाई दूध पीना तो ये भी ले भाई, नहीं इसमें फैट्स हैं, वो जीरो फैट्स हैं और उसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम है बिकॉज मेरी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की बीइंग अ फीमेल। सबसे बड़ा जीरो फैट है और इसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम है, तो मैंने उसी चीज को नाउ फॉर किड्स की जगह मैं कहूँ फॉर वेमेन, स्पेशली फॉर वेमेन, वो अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हाई आ रहा हो, मोटिवेटिंग नहीं हो, मैंने एडवर्टाइज करके एक्चुअली उसको मोटिवेटिंग बना दिया कि यार ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है और दिस हैज़ टू बी यू नो योर टॉप प्रायोरिटी। तो इसी तरह से मैं कोई दूध ऐसा ले आऊँ जो वाकई किड्स के लिए एक वो बन जाए कि जी बच्चों के लिए तो यही दूध सबसे कैल्शियम है या हाइट बढ़ाता है या ग्रोथ करता है। तो जो पीडियाश्योर के जो आते हैं हाइट बढ़ाते हैं, नीडो के आते हैं, पीडियाश्योर के आते हैं, तो उन इन दैट केस ये फॉर किड्स जो है ये मेंटेन से निकल के एक्शन लिस्ट में जा सकता है। ठीक है जी, सो वी कंक्लूड हियर एट द परसेप्चुअल मैप। नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली फर्दर यूज ऑफ यूएनए विल कंटिन्यू। आई थिंक ये यूएनए कभी खत्म होगा या और कुछ पढ़ेंगे या नहीं, लेकिन आई थिंक
by learning this, बहुत सारी वो टेक्निक्स जो हम दूसरी स्टडीज़ में भी यूज़ कर रहे होते हैं, परसेप्चुअल मैप नॉट नेसेसरली कि आप Q&A में करें, ब्रांड हेल्थ ट्रैकिंग में भी परसेप्चुअल मैप होता है, सेटिस्फैक्शन में भी आप परसेप्चुअल मैप लगा देते हो, तो इट इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। तो जितना इसको होलिस्टिकली आप एक दफ़ा समझ लोगे, how to read a perceptual map, how to draw a perceptual map, it would become more and more easier for you to decipher and get the actionable data out of it. Right? Thank you. So,